हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं इस साप्ताहिक भगवत गीता सत्संग क्लास में। हरे कृष्णा प्रभु। आइए प्रभु, वेलकम एवरीबडी। तो we'll start our regular Bhagavad Gita class. So I'll be sharing, like, we'll take up Bhagavad Gita 2.10. We ended last time. 2.9 and 10 we discussed. So today we have to take 2.11 and 12. Okay, very important श्लोक्स। So आइए प्रभु, आगे आ जाइए, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल आगे आइए। तो 2.11 एंड 12, तो सभी लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकिम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 2, शीर्षक गीता का सार, श्लोक क्रमांक 11। ओके। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवत गीता यहाँ पर भी है, पीछे दे दीजिए, किसी पास ऑन कर दीजिए। यस, कोई पढ़ोगे प्रभु जी? श्रीभगवान् उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। माताजी। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। माताजी। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वम्
प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हरि बोल। सो वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, श्री अशोचान, जो शोक योग्य नहीं है, अनवशोच, शोक करते हो, त्वम, तुम, प्रज्ञावादान, पांडित्यपूर्ण बातें, च, भी, भाषसे, कहते हो, गत, चले गए, रहित, असून, प्राण, अगत, नहीं गए, असून, प्राण, च, भी, न, कभी नहीं, अनुशोचंती, शोक करते हैं, पंडिता, विद्वान लोग। अनुवाद तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हो, करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो, जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य पढ़ोगे? तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते हो कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और क्योंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और क्योंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूसरा भी लेते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। प्रभु जी, एक प्रभु जी को एक माता जी। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। सर्वे वयमतः परम्। माता जी। न त्वेवाहं जातु न त्वेवाहं जातु नासं
न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। यस बच्चों को न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वम् एवे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरि बोल, वेरी नाइस। न त्वम् एवे जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सुखदा तुम बोलोगे? जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। वेरी नाइस, आज बच्चे सारे कर रहे हैं। न त्वम् एहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। करना है ट्राई सुखदा। न त्वेवाहं वाहम न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरि बोल। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य शैलन तो पढ़िए। हरे कृष्ण। वेदों में कठोपनिषद तथा श्वेताक्षर में भी कहा गया है कि श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक हैं। वही भगवान अंत रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक श्लोक है, फिर उसमें अनुवाद है कि जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों के बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं होंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्वाध रूप में बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही यह सिद्धांत को समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तत्व ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो कोई भी कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा।
कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म अपने अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं। यदि हमें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता तो प्रमाणिक शास्त्रों के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्वता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अनुगुणों के कारण श्रवण करने, योग शिक्षा लेने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्वता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित दैव लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इससे पहले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। इस बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते हैं? अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थानों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा श्रेय है और जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो सकती। और भक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने के लिए प्रायः मधुमक्खी द्वारा मधुपान चाटने के सदस्य है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इस प्रकार भगवत गीता के रहस्य को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है। ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो संग्रह सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्यानों को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो ऐसे कोई मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवक ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा और परमात्मा का द्वैत शाश्वत तत्व है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोगों ने 10 श्लोकों का तात्पर्य समझ लिया है। क्योंकि 1 महीने बाद हो रही है तो छोटा सा रिकैप लेते हैं। उन 10 श्लोकों में भगवान ने हमें क्या क्या समझाया है। फर्स्ट 10 श्लोकों में भगवान ने क्या क्या हमने समझा था। फर्स्ट 10 श्लोकों में व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड। फर्स्ट श्लोक वाज बैठ जाता है। यस ओके अर्जुन मैं जब वही करूंगा यस क्योंकि उसको ये लगता है कि ये तीनों लोगों का राज भी मिल जाए तब भी मेरे हाँ, जो मेरे मन हाँ, में क्रिएट हुआ है हाँ, वो खत्म नहीं होगा। और ये चाहे 3 लोगों का मतलब राज्य और ये जो भीष्म पितामह और ये गुरुदेव है उसको तुम मुझे मानने को कह रहे हो लेकिन तुम अपने गुरुओं को तो मान नहीं रहे। वो पिछले में हो गया था। चलता है। इसमें बेसिकली अभी पहला श्लोक में वो ऐसा करता है और फिर भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं, है ना। भगवान वाच हमने काफी लंबा लिया था उसमें कि भगवान उसको बोलते कि अभी तक तूने जितने भी कारण दिए वे सारे कुतस्त्वा कश्मलमिदम। कश्मल दया और कचरा है बोलते।
it is no use. Whatever you have spoken till now is just a dirt. No use of it. And uske baad mein, then he attacks personally. Correct, you are right. Then he attacks personally that, would you kill your own guru and kinsman? Like, you are asking me to kill my own Pitama and guru. Would you kill that? And then very immediately he realizes that what I am speaking is wrong. Then he says, I know this Pitama and guru are on the wrong side, but still I would not kill them. So he says, first he attacks Krishna and then he gives a duality, like, asamanjas. I am unable to decide. And then what does he do? Surrender. That's the important landmark, which shloka which we understood, right? He surrenders to Krishna. 2.7. Karpanya dosho pata subhava prichhami tvam dharma sammuda cheta. So what, like, I am unable to decide, Krishna, what is good for me? What is better for me? What is dharma for me? You better tell me what is good for me. And he surrenders. Okay. He surrenders and still he says, as Prabhu said, even I don't foresee my shok will get the solution. Then my lamentation would get any solution. Even if I get the 3 loks, all the three loks if I get also. Suranam api Rajyam Suranam api Chadipatyam, he says, like even if I get the Swarga Loka also, this lamentation would not end, right? And then in the last class, we heard about these 2 shlokas, which is said by Sanjaya. What does Sanjaya say? Sanjay told this thing to the Dhritarashtra, Govind, that Arjun told that he will not fight. And Na yotsya iti govindam, right? That was the main word. Na yotsya iti govindam. He says that, Arjuna is just kept quiet and he is telling, because as a third, we understood, like, when a dialogue is happening between the 2 persons directly, is a direct sentence. And when the third person is saying about these 2 persons, ये 2 व्यक्तियों के बारे में तीसरा व्यक्ति जब बात करता है, तो तीसरा प्रसंग किस हिसाब से और भी उस चीज का वजन बढ़ा देता है. जो वाक्य अर्जुन कह रहा है, उसका भाव और भी वजन बढ़ा देता है. Because when the third person says it, okay, not necessarily every third person would say it exactly the way it is, but when it is repeated here by Sanjaya, it increases the potency what Arjuna has said. He says, Na yotsya iti govindam. Whatever Krishna, I am not going to fight. Right? That's what. And then Sanjaya also says, he gives 4 names, right? 3 names, 4 names. 2 for Arjuna and 2 for Krishna. Right? And says one important word. Gudakesha, Rishikesha and Parantapa and Govinda. है ना? Na yotsya iti Krishna. One more thing. And after that, Krishna smiled and he started. Yes, Krishna smiles. Prahasanniva Bharata. है ना? Prahasanniva. We understood that also a lot. I discussed a lot on that. Prahasanniva means in a laughing way, in a cunning, smiling way, Krishna starts speaking. Why did he smile? We discussed that also, right? He just now, Arjun is changing the mode so swiftly and so in a U-turn mode. He had surrendered himself in 2.7 and 2.8 and 2.910 is reversing that. I am not going to fight. So the change of mood is so swiftly done. That is the reason the word prahasanniva, Krishna muskura rahe the, that was used, right? So we come to today's shlok. So today again, Shri Bhagavan Vacha. So Bhagavan is speaking again. So we understood the meaning of Bhagavan in 2.2, right? So Bhagavan, who had all the 6 opulences and everything, we have understood, right? All the 6 opulences in between Damodar also we recollected. Many of them had said, and Mataji especially remembers everything. So Bhagavan Vacha. So he is again saying this. Bhagavan Vacha we already heard before. So what did he say then and what is he saying now? Is there a difference? Before he was saying like a friend. Yes. Now he's saying like a guru. Yes, that's the whole change of mood. Earlier, what he said, Kushtaswa Kashmalamidam Vishame Samupastitam. So that was like a friend. We can say, हम अपने friend को बोलते हैं, तू ज़्यादा देड़ उशारी मत कर. We say that, right?
अपने फ्रेंड को एडवाइस देते, फ्रेंडली एडवाइस, दैट वाज जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस. एंड टुडे व्हेन ही इज स्पीकिंग एज अ गुरु आफ्टर Arjuna had surrendered to him, है ना. So in 2.2 and 3, what does he say? He gives the progressive chart of a kshatriya, what a kshatriya has to do, right? Win the battle, earn the swarga, live life happily and go to swarga, right? And so he gives, multi-career, multi-planetary life chart, right? And then in 2.3 he discusses the pros and cons, that if you do not do, it is of no use. Like, being a kshatriya, if you do not do, you will not be able to live, and that will be more problematic to you. So that is the reason now he's smiling and changing his mood, because in 2.7 he surrendered, and 2.9 he is saying, no yatseti govinda, I'll not fight. So 2.7 and 8 he was so serious that, I am so serious, Krishna, please guide me, what is better for me. And 9 and 10 he is suddenly changing. So that is where Krishna is, smiling, and he started speaking that today, that, Bhagavan Vach. So we are in the second part of Bhagavad Gita, so from now Krishna will give you so many advices which are our life changing instructions. So, the first instruction only today, so Krishna is giving, which is very, very strong reasons of today's shlokas, both 11 and 12 are the basis on which the entire Bhagavad Gita is formed. So if you don't understand this 11 and 2, then the entire Bhagavad Gita sometimes is off. You will go in a different direction altogether. Today only I was looking at a group where some summary was being said. So, of course, I have not gone through it completely, but then, where the direction would change, we will never know. So now that you have surrendered to a guru and asking what is rightful dharma for you, and you don't want to listen, and you are presenting your own view, Arjuna, that's what Krishna was laughing, Prasanneva. You are presenting your own view. So, actually, is that right? Now, when you surrender to a guru, what should you be like? We have to just follow. We have to simply follow. We have to just sit in front of the guru and listen whatever he says. It may be a repeat thing also, but still, we'll have to listen. Chaitanya Mahaprabhu has given the same shiksha to us. What did he say? Guru more murkhe dekhi karila sasana. He says, my guru, spiritual master, saw me that I am a fool. Okay. So he chastised me. That's what he says. In Adi Leela 7.7, when he says this, Chaitanya Mahaprabhu. When many of the, acharyas who are big pandits come and say, what are you doing whole day this Hare Krishna? You are a sannyasi, you should study shastras and all those. Then he says to them, actually my guru said me that I am a fool. That is the reason he gave me this mantra and said, keep on chanting. So, it's a kind of chastisement which Guru has done. So, because Krishna is, because Arjuna has accepted Krishna as a Guru, so Krishna is also now chastising him today in the shloka. So, he is chastising him by saying that, you are lamenting on the subject matter which is not to be done. तुम फालतू में शोक कर रहे हो उस सब्जेक्ट के ऊपर जहां पर तुम्हें शोक नहीं करना है. और जो विद्वान लोग होते हैं वे ऐसा नहीं करते हैं. सो इट इज नॉट टू बी डन बाय अ वाइज मैन. सो जो विद्वान लोग होते हैं वो न जीवित के लिए और न मृत के लिए शोक करते हैं. तो वाइज मैन डू नॉट लैमेंट फॉर द पर्सन हु इज लिविंग और हु इज डेड. तो तुम तो ही इज कॉलिंग हियर अर्जुना व्हाट, तुम you are not a learned man. So कभी किसी को बोल दे भाई तुम क्या पढ़े लिखे मूर्ख हो, बोलने से गुस्सा नहीं आता है ना. So Krishna is also chastising him here. So chastising him here actually means that you are talking like a learned man, but you are behaving like a fool. You are talking like a you're talking like a learned man, but you're behaving like a fool. So exactly Krishna is calling here a spade as a spade. Exact decision दे रहे हैं अर्जुन के ऊपर. He is calling a spade as a spade, है ना. इसको क्या बोलते हैं हम, फावड़े को फावड़ा बता रहे हैं कि चाकू छुरी बता के गोल गोल नहीं घुमा रहे हैं.
तो फावड़े को फावड़ा बताना हिंदी में ठीक नहीं है, बट इंग्लिश में उसका मीनिंग बराबर सेट होता है। इज कॉलिंग ए स्पेड, अर्थात जो सामने है वो है। अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम लर्नर्ड की तरह बातें कर रहे हो पर तुम लर्नर्ड हो नहीं। तो एक हिसाब से ये चस्टाइसमेंट हो गया ना। क्या बोल रहे हैं कृष्ण पहली लाइन में? अशोचानन अनवशोचस्वम, अशोचानन अनवशोचस्वम, अर्थात अभी तक हमने कितने वर्ड सुने थे? अर्जुन ने बोला न शोचती, शोकम, विषीदंतम, है ना, इन इंग्लिश लाइक लैमेंटेशन, ग्रीफ, so many words we heard, right? And all these were spoken by. You want to make it low? Fine, I'll make it low. Now the weathers are changing, so so all this shochati, shokam, vishidantam, all were spoken by Arjuna. Arjuna was lamenting, right? So shokam हो रहा है, ये हो रहा है, सारा कुछ अर्जुन बोल रहा था. And now Krishna is saying ashochanan vashochastvam, means ashoch unvashoch. That which is not worthy of grief or lamentation, you are grieving for that. शोच अनवशोच, मतलब तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है. तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है. प्रज्ञा वादांश भाषसे. प्रज्ञा का अर्थ क्या होता है? इंटेलेक्चुअल पीपल, वाइज मैन जिसको हम बोलते हैं ना, पढ़े लिखे लोग या वाइज मैन. प्रज्ञा वादांश भाषसे. वादांश का अर्थ होता है जो मुख से वर्ड्स निकलते हैं ना, जो मीन्स लाइक फ्लावरी लैंग्वेज निकलता है, कुछ भी फूल फूल जैसे वर्ड्स निकलते हैं या गालियां निकलती है, कुछ भी निकलता है. वादांश भाष्य से बोल रहे हो तो, और तुम पंडित की तरह बातें कर रहे हो. शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हो, और पंडितों की तरह तुम बातें कर रहे हो. है कि नहीं? अर्जुना वॉज एग्जैक्टली डूइंग दैट. So he is not calling Arjuna wise, rather he is saying Arjuna that you are speaking like a wise man. हो गया आप लोगों का कुछ? सब लोगों का. So he is calling Arjuna like, you are talking like a wise man, but you are not a wise man. You are speaking like those wise men. So idea here is to say that you are not wise but speaking wise men's words, है ना. So ये कभी कभी ये बात पहुंचाना होता है. तो wise man किसको बोलते हैं? Who is a wise person? एक लाइन में आंसर. Who knows about? That is Aryans we said. That's why we spoke about Aryans. Who knows about material life and spiritual life? Okay, that's near about. Who knows about soul? Huh? Soul. Who knows about the soul? Okay, okay, that's also all. But actually, yeah, but intellectually you use, and how do you behave? Does not The show one- off what he knows. Yeah. The one who speak and behave. This is what I was expecting. One who is living according to his own words. Walk the talk. We remember, right? So, exactly behave, means like, living according to your own words. So whatever you say, you have to live by it. Then only that principles will apply in your life. तुम जो भी बोलते हो वो अपने जीवन में आचरण करते हो नहीं करते हो, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे पिक्चर में हीरोज होते हैं, है ना. माता जी का एक बार पिक्चर का याद आया था तो मैं वापस पिक्चर का एग्जांपल लिया हूँ. पिक्चर का एक हीरो है, डायरेक्टर उसको कुछ स्क्रिप्ट लिख के देता है ना. बहुत ही सुंदर सुंदर डायलॉग होते हैं, बहुत ही नेशनैलिटी की बातें होती है, और वो जो है सो स्टेज पे जब कर रहा होता है तो वो एग्जैक्टली ही जस्ट रीड्स दोस. He doesn't have to apply his mind, but he exactly acts, speaking those wise words. Right or not? He acts. And after that, the director says, cut. And he comes and sits down and sits and calls for a bottle of wine or juice or whatever it is. Right? Till now, he has said so many wise words. And after coming down, he is exactly doing the reverse. So what is the use of those words?
What is the use of those words? Will it have effect in your life? We don't see that part, right? Because they don't show पर्दे के पीछे क्या हो रहा है. They don't show that, right? We see only, oh, he has said so wise words. This is exactly calling a spade when Krishna is calling exactly spade a spade. What does it mean to say is that? Like, here, of course, Arjuna doesn't have to behave in that way. But the question, I'm giving you this rare example. Why? Because you will understand. पिक्चर हीरो पिक्चरों पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु बाजू में आते ही फिर वो अपने अपने औकात पे आ जाते हैं. तो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट में रहते हैं हमारे काफी कुछ. हेल्दी मैगी, किस दिन मैगी हेल्दी थी पता नहीं. हाँ, दुनिया भर का लेड था उसमें. बच्चों के लिए मैगी, नाश्ते में मैगी, खाने में मैगी. इतना मैगी खिला दिया पूछो मत, हमने भी खाया. उस जमाने में जब हम तो आज कोई खाओ बोले तो भी नहीं खाते. खाते हैं, परंतु हमारे हिसाब से जो मसाला हमने डाला है तो बना के खाएंगे, है ना. तो इतना कुछ खिला दिया. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दोज वर्ड्स? It doesn't make any sense. So this is what exactly Krishna is saying. You are talking like words of a pandita. You are behaving exactly like a wise man, but you are lamenting like a Shudra, right? He says this before also, like you are, because lamentation is whose quality? We discussed this before. What is the quality of Kshatriya? If he has to find something, he will take that by power, right? Vaishya, he will find alternatives and go for the option and attain that thing, right? Brahmana, use knowledge, shastras, and then apply that. But Akshudra just laments, right? We heard this before also, right? So that's what exactly Krishna is repeating, saying that, you are speaking wise words, wisdom words, but you are behaving like a Shudra. So this is not worthy of it. Ashochan anvashocastvam. So what is worthy and what is not worthy depends on the maturity of the person, right? What is worthy and what is not worthy. I think so. Mataji on the other day, Mataji is not here today. She also asked कि हम कैसे सोचे हमारे लिए अच्छा कौन सा लोगों के लिए मीन्स वो अच्छा है या नहीं है ना. शायद मेघना माताजी ने पूछा था. So what is worthy and what is not worthy depends on the person's maturity. कौन मैच्योर कितना है उसके ऊपर समझ में आता है. एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, बिकॉज ऐसा कभी कभी खाली ज्ञान देने से कुछ नहीं होता है. एग्जाम्पल है, बच्चे समुद्र, अब बच्चों को लेके आपने बीच पे तो गए होंगे, है ना. वहां पे सभी लोग कैसल बनाते हैं, नीचे से खड्डा बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं. कैसल बनाते कि नहीं बनाते हैं, है ना. कैसल बनाते हैं और बहुत खुश होता है बच्चा. अरे भाई मैंने अच्छा 2 मंजिला कैसल बना दी. बहुत खुश होता है. माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं, बहुत हंसते हैं, मेरे बेटे ने ये बना दिया, वो बना दिया. थोड़ी देर बाद में एक समुद्र की लहर आती है और उस कैसल को बहाकर ले जाती है ना. वो देख के क्या होगा, बच्चा जोर जोर से रोना शुरू करता था. छी मेरा तो टूट गया, ये टूट गया. क्या माँ बाप भी वैसे ही रोना शुरू कर देते हैं? नहीं, राइट? क्यों? वो समझते हैं कि ये तो मट्टी का कैसल बनाया था, तो टेम्पररी है. परंतु बच्चे की समझ वही उतनी नहीं है कि टेम्पररी चीज को, वो उसने सोचा मैंने अपनी मेहनत से ये कैसल बनाया है, परमानेंट ही है उसके लिए, है ना. तो उसकी मैच्योरिटी लेवल और बड़ों की मैच्योरिटी लेवल में डिफरेंस हो सकता है ना. सो एग्जैक्टली व्हाट इज, सो दिस डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी ऑफ दैट पर्सन. सो व्हाट यू ग्रीव अबाउट रिवील्स द लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस. तो बच्चा जब रो रहा है अपने महल को टूटता हुआ देख के, तो वो उसका जो कॉन्शियसनेस, चेतना, उसकी चेतना को दर्शाता है कि वह कितना अटैच्ड हो गया था उस चीज से, और वो जैसे ही टूट गई तो वो रोना शुरू कर दिया. और यही उसका पिता या उसकी माता देख रहे थे. वो भी बच्चे के साथ सहमत है, रोना चाहते हैं, परंतु रो नहीं सकते क्योंकि वह इस तत्व को समझते भी वो तो टेम्पररी चीज था. The castle which was prepared by the child is a temporary thing that has to go. So they don't behave like that. So in this way, actually, this is the chastisement where Arjuna is being called as a hypocrite or a double standard by Krishna. How many of you believe this?
you are talking. That's what exactly, right? If you're behaving double standard, then so in 2.7 you spoke, and 2.9 you reversed yourself. Okay, so this is where exactly he's chastising. So actually, Guru critically chastises his disciple for his development only, not to demean him. He chastises his disciple so that he can bring the best out of the disciple. So that is for his development. So he says, Arjuna, you said you have learned from scriptures. He says before in chapter 1, right? We have heard that मैंने परंपरा में सुना है कि ऐसा करने से पाप होगा. You remember? This one of the, I could not recollect the shloka, I didn't have time. But this was one of the line he uses. Like, for giving the reason that, if I kill, I will get the pap, and a sin, I will acquire sin. So I have heard in the parampara, you yourself have taught me, killing is not good. So if I kill, I will acquire sin. So you say you have understood in the scriptures, you have understood what is Shreya and what is Preya, because he keeps on talking about that. Shreyas, what is Shreya and what is Preya? Preya is temporary happiness and Shreya is long-term happiness. So you say you have heard from scriptures what is Shreya and what is Preya. All that sounds like, you are just demonstrating like a wise man, but you are speaking like an unwise man. Okay, that's why he says you are speaking like a wise man, not behaving like a wise man. Understood? You got the difference? समझ में आ गया ना? So I may also speak very nicely here, sitting on this Vyasasana. I may also speak very nicely. After the class, everybody goes, and then I'll tell my wife, मुझे तो कांदा लहसुन का बना चटनी बना के दे भाई. चल जाएगा? हाँ? चल जाएगा? What am I doing then? Am I living according to my words? No. So, a person who demonstrates and applies in his life, how does he demonstrate? When he applies in his life. मैं लोगों को प्रवचन करने के लिए कर दूं, भाई तुम कांदा लहसुन मत खाओ, और खुद बैठ के पीछे से कांदा लहसुन के भजिए खा रहा है, चलेगा? तो ये मीन्स प्रवचन देना और अपने जीवन में नहीं लाना, क्या ये सामने वाले पर असर करेगा? सामने वाले पर असर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. तो जब असर नहीं करेगा तो क्या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? हम किसी चीज के लिए फिजिकल मीन्स आज आगे बढ़ने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन फेज के लिए हम देख रहे हैं, तो यदि हम तो अब हम कई बार ऐसे भजन सुनते हैं. हम सुंदरकांड पहले भक्त का सुनते थे, ऐसा लगता था वो उसकी तरह तो कोई गाता ही नहीं है, परंतु बाद में पता चला वो तो सारा दिन दारू पी के रहता है. हमने छोड़ दिया सुनना, अब हम खुद ही पढ़ लेते हैं. हमने सोचा था भी इतने वो इतनी लय निकालता था वो, तो हम तो सोचते थे वो तो ग्रेट है, परंतु पता चला कि वो तो अपने जीवन में बहुत सारी दारू पीता है. तो ये तो मीन्स दिखाने के लिए वाइज वर्ड्स, दिखाने के लिए भजन गा रहा है, और अपने जीवन को अपनी इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से जी रहा है. तो इससे सीरियस इंपैक्ट नहीं होगा. इसीलिए अपने जीवन में किसी को इंपैक्ट लेकर आना है तो आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने दामोदर मंत्र में इस आचरण के ऊपर बहुत ज्ञान दिया है ना. यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्ततेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, है ना, कि जो जैसा आचरण करेगा लोग उसको फॉलो करेंगे. तो इफ यू डोंट वॉक एग्जैक्टली व्हाट यू आर टॉकिंग, देन हाउ इट विल बी. Srila Prabhupada is a live example. He exactly lived according to the words, wisdom words of Gita. He turned hippies into happies. We have live example. Okay, the entire ISKCON, he walked his talk. So this is where is the seriousness which comes in. And one more important thing of a guru. Guru, okay, chastising is one of the points to bring out, or say, to uplift the weakness and all those, he may chastise. But he immediately upholds after that. He not only chastises, but he also upholds after that, so that, you do not fall down again. And that when he gives the chastisement with a upholding lift of hand, it automatically affects the listener or his disciple.
like a potter. Okay, what does he do first? He will take the mud, he will beat the mud very mercilessly, right? He will beat the mud very mercilessly, make it very soft, right? And then put it on the potter wheel and hold his hand. If he doesn't hold the hand, will the shape come in? So will the mud get transformed into a jug or jar or whatever? No. He has to give his hand and the shape, right? So this is where the guru first chastises and then holds the hand. पहले उसको ताड़ना देंगे, ताड़ना देने के बाद में अपना हाथ भी आगे बढ़ाएंगे और उसको अपलिफ्ट करेंगे. तो ये गुरु का एक और सेकंड क्वालिटी होती है. And that is why we say the relationship of a guru and a disciple should be such serious that transformation occurs. It has to be serious, then only transformation would occur. So the philosophy here is what? In the shloka, that the ability to subordinate emotion to reason is one of the characteristics of maturity. That does not mean suppressing of emotion, but you need to recognize that simply banking on the emotions could be misleading, distracting, and sometimes even be degrading also. समझ में आया कि बहुत ऊपर से चला गया? व्यक्ति की परिपक्वता अर्थात the maturity of the person cannot be just dependent on the emotion, भावनाएं. खाली भावनाओं को लेकर व्यक्तित्व के परिपक्वता की परीक्षा नहीं की जा सकती. ओके, भावनाओं में दबा रहकर या भावनाओं में बहकर फैसले लेने से कभी कभी वे फैसले भ्रामक हो सकते हैं. ओके, या आपको विचलित करने वाले हो सकते हैं या फिर आपको अपमानजनक स्थिति में डालने वाले हो सकते हैं. ओनली बेस्ड ऑन इमोशंस. मेरा बेटा है भाई, क्या करूं. धृतराष्ट्र ने यही किया था. जब दुर्योधन पैदा हुआ था तब क्या हुआ था? व्यासदेव ने बोला था कि इसको तो मार डालो, पर उसने क्या बोला? नहीं, करुणा जागी, मेरा तो ये पुत्र है, मैं कैसे अपने पुत्र को मार सकता हूं, है ना. सो केवल इमोशंस के ऊपर कभी कभी डिसीशंस हमारे को गलत इस पे ले जा सकते हैं. बट इमोशंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना. इमोशंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वी हैव टू चेक दोज इमोशंस, observe and stop. And for that, what we have to do? We have to use our intelligence. अपना विवेक यूज करना चाहिए उसको इवेल्युएट करने के लिए और चेक, अपने इमोशंस के ऊपर चेक लगाकर उसको स्टॉप करना चाहिए. That is actually true learning. So we emotionally we get attached to so many things. How we have to come over? We have to check that emotion by using our intelligence, whether this is really required. If I do this, what will be the consequence of this? मैं अपने पुत्र को डांट रही हूं तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, या उसे रोक रही हूं तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, वो गलत राह पे है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. ओके, तो इमोशंस नहीं होंगे तो आगे में मतलब रूथलेसनेस आएगा. मैं बताता हूं, ठीक है. यू हैव टू, देयर इज अ फैक्टर, बट केवल डिसीजंस इमोशंस पे लिया नहीं जा सकता. आप बच्चा सिगरेट पीना शुरू कर देगा, आप इमोशंस को देखते रहोगे, एक थप्पड़ भी मारोगे. विवेक यूज करना पड़ता है वहां पर. अब आप ओके उस चीज के लिए तो अलग बात है. तो रूथलेस होने की बात ही नहीं है. भगवत गीता में काइंड हार्ट होने की बात है. नहीं तो नवनीत चोरम, हम इतने दिन से ही बात कर रहे हैं. परंतु इमोशंस कभी कभी हमको भ्रामक स्थिति में लाकर खड़ा कर सकते हैं, और ये हमारे लाइफ में हम देखते हैं. वी हैव सीन एग्जाम्पल. somebody is speaking about poverty. Poverty is an emotional thing. गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हम तो 70 सालों से देखते आए, सुनते आए, है ना. ओके, कभी कभी कोई बहुत अच्छी तरह से बोलेगा, गरीबी पे अच्छी तरह से बोलेगा, या फिर है ना उनको ये बना के दो, वो बना के दो, मीन्स लेकिन अपने पास जो भी है अपने, बहुत होता है कि भाई राम जी के दिए क्यों जलाए, उसके बदले अस्पताल कर देना चाहिए, ऐसे बहुत बोलने वाले मिलते हैं ना. परंतु एक क्रिकेट मैच लॉस होने दो,
एक क्रिकेट मैच अपने कंट्री का लूज होने दो, फिर क्या हो जाएगा? वो सारे वही विजडम वर्ड्स धरे के धरे रह जाएंगे, या तो टीवी पे गुस्सा निकलेगा या दोस्तों पे गुस्सा निकलेगा, और कहाँ कहाँ गुस्सा निकलेगा। देखा है कि नहीं? हुआ कि नहीं? हम लोग आदत है। कोई टेंशन नहीं, हम लोग कुछ नहीं, तो हमने छोड़ दिया। ना ना, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो आपने दुखती रख में हाथ रख दिया। अरे नहीं, वो ऐसा दुखते रख नहीं, ये तो सब लाइफ एग्जांपल्स है। हाँ, आप प्रभु को बोला, प्रभु अपने क्रिकेट खेलने वाले इधर योगानंद प्रभु। सो योगानंद प्रभु प्लेज क्रिकेट। दैट इज द लेवल ऑफ मैच्योरिटी। दैट इज द लेवल ऑफ मैच्योरिटी। बैलेंस नहीं होता। आप देखो, लेकिन इन जनरल पब्लिक बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और ऐसा कुछ क्रिकेट मैच हार गया तो टीवियां तोड़ देंगे। But So- doesn't it depend on the type of emotion and the place and the situation where that emotion is being used and how it's being used? Exactly. But you have to understand, when you are speaking about poverty, is that poverty not more a graver reason than the country losing the match? So that is where the intelligence comes in. Intelligence discriminates. The work of intelligence is only to discriminate what is good and what is bad. And you have to choose between that. That is where the Vivek comes into picture. तो विवेक कहाँ चला जाता है? अभी अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और उसके नेक्स्ट सेकंड में पता चला इंडिया हार गई या पाकिस्तान हार गया, वो सारे जितनी बातें बोला था सब धरी की धरे रहेगी, नुकसान खुद का करेगा। अरे ये नुकसान से तो गरीबों का भला कर सकता था ना, जो भी बातें कर रहा था। तो वो कहाँ चला जाता है, सो भी पता नहीं। सो दिस इज वेयर ही कुड हैव यूज्ड दैट money to say what he was saying, walk the talk. Oh, okay, he would have accepted. Okay, this is a game which Prabhu said. It's a game. One has to lose, one has to win. Okay, our country has lost, no problem. But I will help the poor, right? So he has to walk the talk. So Arjuna was really speaking on the grave situations. He gave all the grave reasons, all the reasons which we understood. 5 reasons were not odd reasons. All the reasons we'll find that in our life also. But he was missing the very fundamental part in that. What was that fundamental part? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? गतासु न आगतासुंश्च। गतासु न आगतासुंश्च. He was missing this important part. What is gatasu na agatasumscha? Gata means who has left. Sumscha means suna means body, and agata means who are there with the body. Okay. This important concept he was missing. So what is the answer which comes out this line? Gata suna agata sumscha. That whether living or dead, they are talking about what? The body, right? So Krishna is saying we are not this body. He's not said we are not soul, but he's saying we are not this body. Right now he said this. आगे चल के बोलेंगे वो we are soul. Okay. तो आगे क्या? Even immediately अगले क्लास में हो जाएगा clear. So he's saying we are not this body. Okay. We are not this body. Then तुम शरीर के लेवल पर शोक कर रहे हो. So you are doing the lamentation based on bodily conception of life. तो शरीर तो वैसे ही नश्वर है, 5 चीजों से बना है, स्थूल चीजों से और 3 सूक्ष्म चीजों से। भूमिरापो नलो वायुर खम मनोर बुद्धिरेवच अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। भगवद गीता के 8.4 8.7 7.4 या एग्जैक्ट 8.4 के बदले 7.4। सो देयर ही ऑलरेडी सेस, जब तत्व ज्ञान दे रहे हैं तो ये 5 चीजों से शरीर बना है, मन बुद्धि अहंकार है उसके ऊपर है, तो ये 8 चीजों से बना है। तो जब आपका डेथ होता है तो 5 चीजें वापस 5 चीजों को लौटा दी जाती है। 5 चीजें वापस अपने 5 चीजों को लौटा दी जाती है। सो तुम इसके लिए शोक कर रहे हो। तो अब मेरा काउंटर क्वेश्चन है, प्रभु ने अभी बोला ना क्या कि इमोशनल हो जाने से कड़क हो जाएंगे, तो क्या किसी के घर में डेथ होती है तो हम क्या शोक नहीं करेंगे? ये तो सभी लोग फेस करते हैं, राइट? तो तुम क्या शोक नहीं करोगे? नानु शोचंती पंडिता, पंडित लोग इसका शोक नहीं करते बोल रहे हैं। तो आप क्या शोक नहीं करोगे?
यहाँ पे आता है प्रभु का आंसर कि शोक तो हम करेंगे। 13 दिन की अवधि। ठीक है, 13 दिन, 13 घंटे, 13 मिनट, डिपेंडिंग मैच्योरिटी लेवल्स आपके। ठीक है। सो वहां पे सूत्र क्या है? शोक तो करोगे, राइट? पिता, मदर, कोई भी मरा है अपने, तो अपने अटैचमेंट है, वी आर अटैच्ड, इमोशनली वी आर अटैच्ड, सो वी विल हैव टू प्रगट आवर शोक, राइट? वी विल हैव टू लैमेंट व्हेन देयर इज अ डेथ इन द फैमिली। बट व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट? ओके, जिनको रोना नहीं आता है वो रुदालियों को बुला के रोते हैं, वो अलग बात है। तो राजस्थान में हमारे बहुत फेमस है, ठाकुरों के घर में जल्दी से रोते नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा परिवार रहता है, रोज के मरते रहते हैं, तो बोले कितना रोएंगे, इसलिए पैसे देके रुलाने वालों को बुलाते हैं। सो तो उसके पीछे रीजन, सूत्र क्या है कि टेम्पररी चीजों के ऊपर शोक भी टेम्पररी ही रहना चाहिए। टेम्पररी चीजों के ऊपर, प्रभु यू कैन सिट ऑन द चेयर, चेयर, you can sit there, sit on the chair प्रभु, that's better. Yeah. तो टेम्पररी चीजों के ऊपर शोक भी टेम्पररी रहना चाहिए। यू डोंट हैव टू टेक परमानेंट शोक। आज यदि मेरे फादर या मदर के डेथ हुई हुई है, आज मेरे को याद करके रो बोले तो मैं रोऊंगा, होगा? वो टेम्पररी, उस समय रोना था, रोया भी, हो गया। आज मेरे को बोले कि तुम्हारी मदर का डेथ हुआ, याद करके रो, तो हो पाएगा ना? नहीं हो पाएगा, आंखों से एक आंसू भी नहीं निकलेंगे। कुछ वाक्य जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच हो, तो सोच के 1 सेकंड के लिए आंसू आ जाएंगे, पर आप जोर जोर से नहीं रोगे जो उस समय आप रोते हो, है ना? तो सूत्र यही है, टेम्पररी चीजों का शोक टेम्पररी रहना चाहिए, नॉट परमानेंट। दैट्स द रीजन। बॉडी डेथ होते इमीडिएटली गेट अप, आफ्टर 4 hours 5 hours, टेक इट, आज के आज ले जाओ, डोंट वेट फॉर टुमारो, राइट? But there are communities in India who just keep the dead body there and decide on the division of the property. I come from the Andhra, so they ready sit and decide, and then only they'll allow to touch the body. ऐसे भी लोग होते हैं। क्रिमेशन भाड़ में गया 2 दिन के लिए, पहले तो प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी, वो वकील आएगा, आमने सामने बैठ के ये होगा, साइन होगा, सब कुछ होगा, और उसके बाद में बोले बॉडी उठाओ। तो वो अटैचमेंट, हाँ? No, some, especially those who are very rich and very attached properties. Or who has not written anything. Daughter will also come up, son will also come up, everybody will come up. Then they'll say, no, you didn't give me during this marriage, she didn't give me this thing during marriage. You know, all those things will happen, and then there will be some barter system, and then they will take the body. So there are, we have seen, not everybody. वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी डिपेंड करती है। So ये है, इसीलिए तो this is what is ना ये, so Arjuna, you are lamenting for the body concept of life, the death of your relatives, huh? Anyone who accepts the body will have to die. So you are talking like an unlearned man. You know, Srila Prabhupada, once he was asked, in India your death rate is very high. What are you talking about? Look at our America, we are having a very strong death rate. So Prabhupada on the mic only, he said, every country has 100% death rate. Show me a country which does not die, who does not die. Okay, somebody will die at 60, somebody will die at 80, but death rate is 100%. They wanted to fool around Prabhupada, saying that, you know, तुम्हारा तो 80% death rate है, हमारा 75 है, ऐसा. So India is having low death rate because you don't have hygienic process and all those, so you die soon. So Prabhupada said every country has to die. Everybody in every country has to die. That is 100%. So this is the Vedic statement also. Yasyatma buddhi kripane tri dhatuke swadi kalayatrishu bhi bhauma ijjahi, Bhagavatam बोलता है. Yattirtha buddhi salile na karhachi jnaneshva bhigyunasa eva gokhara. One who identifies himself as an inert body composed of mucus, bile and air, who assumes his wife and family to be permanent, and who thinks that this earth or the land of his birth is worshipable
or sees the place as a pilgrimage, as mere water, or who identifies himself with his kinship, with worship, or even visits those who are wise in spiritual truth, such a person is no better than a cow or a ass. जो इतना अटैच होता है इस शरीर से, जो कि नथिंग बट कंपोज्ड ऑफ म्यूकस, बाइल एंड एयर, ये तीन, वात पित्त कफ, ये तीन चीजों से शरीर बना है। अंदर उसके अंदर जो देखोगे तो तीन ही प्रकार के ये है रोग, वात कफ और पित्त रोग। आयुर्वेदा इसलिए इन तीनों चीजों के ऊपर आपको सोल्यूशन देता है। ऐसा व्यक्ति गो अर्थात गोखरा अर्थात गधा या गाय है, अर्थात जानवर है। क्योंकि जानवर होता है जो अपने बॉडी की देखरेख करता है, उसके पास इतनी विवेक बुद्धि नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं भगवान कौन है, मैं उनका दास हूं, मुझे उनकी सेवा करनी, ये विवेक उसमें नहीं है। बॉडी और आत्मा में ये डिफरेंस है। ओके, तो मैं शरीर नहीं हूं। आज के इसका ये पहले श्लोक का भगवान आपको ज्ञान दे रहे हैं। ओके, सो अनलेस वी अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये नॉलेज कहाँ मिलती है? वेदों में तो मिलती है। डू वी गेट दिस नॉलेज इन स्कूल, college, that we are not this body? Nowhere, no one teaches us. They teach how nicely you have to keep your body, put a powder, put a cream, put a AC, put a, build nice houses, everything for the body, but nothing for the soul. Whereas in Veda it is very clear, soul and body are two different aspects. That's the reason when the person dies, what do we say? वो चले गए। कौन चला गया? आत्मा चली गई ना। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। ये पहला आत्मा के लिए डायरेक्टली नहीं बोला है कृष्ण ने। आज 13 में बोलेंगे, देही नोस्मिन यथा देहे, देही, ये बोल तो एक व्यक्ति के अंदर दूसरा व्यक्तित्व है। तो ऐसे ही ये हमारी बॉडी है। जैसे ये बॉडी है, कैसा बोल रहे हैं, ये शर्ट है, शर्ट के अंदर हमारी बॉडी है। तो ये शर्ट क्या है? हमारे बॉडी का कवरिंग है। वैसे ही ये हमारी बॉडी है जो हमारे आत्मा का कवरिंग है। तो ये पहला लेसन है। ओके, क्लियर है हर किसी को कि अभी भी कोई शरीर से सोच रहे हैं हम लोग, मैं शरीर हूं? कितने लोग बोल रहे हैं? नो नो, कुड बी कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। कितने लोग मानते हैं? यू बिलीव यू आर नॉट दिस बॉडी और सोल? हरी, विल कम टू सेकंड श्लोका। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वय मत परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा भी कभी भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। दिस इज व्हाट इज द तात्पर्य। ठीक है ना? तो इस श्लोक के अंदर भगवान ब्रह्म ज्ञान पर आधारित शरीर और आत्मा का हमें भेद बतला रहा है। ब्रह्म ज्ञान पर आधारित ये श्लोक है। इंट्रिंसिक नॉलेज यू कैन कॉल इट एज ब्रह्म ज्ञान, अर्थात इंट्रिंसिक नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल, इसके ऊपर आधारित है। एंड संपूर्ण भगवद गीता इसी इंट्रिंसिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। इसी इंट्रिंसिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। यदि इस श्लोक को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो भगवद गीता आप समझ लिए। अदरवाइज आप 18 अध्याय भी पढ़ लो, फिर भी आपको भगवद गीता पे डाउट रहेगा। इसीलिए ये श्लोक हमको बहुत समझना बहुत बहुत जरूरी है कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। व्हाट इज द लॉर्ड सेइंग इन दिस श्लोक। जैसे किसी को एक गोल प्राप्त करना होता है ना, गोल हम सभी लोग प्राप्त करते हैं, या फिर किसी को किसी डेस्टिनेशन पहुंचना होता है। जैसे मैं हैदराबाद से चलूं, मुझे दिल्ली जाना है, तो डेस्टिनेशन है बाई पैदल जाना है या कार जाना है, ये तो मोड्स है, परंतु जाना है हैदराबाद से दिल्ली, दैट इज सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ इंडिया, राइट? किसी ने रास्ता पूछा और किसी ने क्या कहा? क्या हुआ? तो क्या वो यदि हम उसको दक्षिण की तरफ डाइवर्ट कर दे तो क्या होगा? ही विल लूज हिज वे, राइट? और
he has to go down, 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 and then ask so many people, and then route. Okay, आज GPS है, पर वो GPS भी गुरु पोजिशनिंग सिस्टम है ना, गुरु को फॉलो करो तो बेस्ट है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। परंतु मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन यू देन ही गेट्स मिसलेड। गुरु GPS भी हमको बहुत घुमा देती है, जिद्दा में तो स्पेशली बहुत घुमाती है। तो हाँ सो इसीलिए समझना होगा कि ये श्लोक हमको कहाँ डायरेक्ट कर रहा है। तो ये चीज, ये वॉट एवर इज बीइंग सेड इन दिस श्लोका हैज टू बी अप्लाइड इन लाइफ, हैज टू बी अंडरस्टूड एट एनी कॉस्ट। अदरवाइज द एंटायर prerogative of understanding Bhagavad Gita goes in the other direction. Many of them people lose classes, they'll forget the importance of this particular shloka, and then so what is he saying here? Last shloka he said टेम्पररी चीजों पे शोक नहीं करना चाहिए, मीन्स जो चला गया है, जो है अर्थात बॉडी है, उसके ऊपर आपको शोक नहीं करना चाहिए। इज ऑलरेडी सेड दैट, राइट? आप क्या कह रहे हैं? न त्वे वाहम जातु नासम। न ही स्टार्टिंग विद नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? उसमें और थोड़ा स्पेशल जोर गिरता है। न तू एव अहम। ओके, उसका ब्रेक करते हैं। न त्वे वहम को जो हम ब्रेक करते हैं, न तू एवं अहम, बोलते हो नाइदर यू, न तू मीन्स नाइदर यू नॉर आई, नाइदर यू नॉर आई जातु नासम। असम मीनिंग एग्जिस्टेड, ना असम मीनिंग नेवर एग्जिस्टेड, लाइक so neither there was a time, like where you or I did not exist. कुछ समझ में आया कि तुम और मैं ऐसा समय नहीं था कि एग्जिस्ट नहीं किए। और आगे बोलते हैं, न त्वम नेमे जनाधिपा, न तू इमे जनाधिपा, न त्वम मीन्स न ये, नेमे जनाधिपा मीन्स ये राजा गण, न इमे मतलब क्या होता है? इमे जनाधिपा, न इमे जनाधिपा मीन्स इमे जनाधिपा मतलब ये जो सारे असेंबल्ड किंग्स है, ऑल दिस किंग्स हु आर असेंबल्ड हियर। दीपा मीन्स टू कंट्रोल, सो ऑल दिस किंग्स हु आर बीइंग कंट्रोलर्स हियर एंड आर प्रेजेंट इन दिस प्लेस, neither did neither there was a time that they did not exist. तो न तो ऐसा कोई समय था कि तुम नहीं थे, न तो कोई ऐसा समय था कि मैं नहीं था, और न तो कोई ऐसा समय थे कि ये सारे राजा लोग नहीं थे। इससे क्या मतलब समझ सिद्ध होता है? हाँ, सो उसका हाँ, अजर अमर है ना। सो ही इज टॉकिंग अबाउट द एटर्नलिटी। Eternality. So we are all eternal living beings. This is what he is bringing out. कि हम सब लोग शाश्वत जीव है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। अनादिकाल से आदिकाल से गोविंद है, और वही गोविंद आज ही बोल रहे हैं कि अनादिकाल से केवल मैं ही नहीं, तुम भी थे और ये सारे राजागण भी थे। तो फिर क्यों लैमेंट कर रहे हो? क्यों शोक जता रहे हो? ये सब लोग तो पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, और इतना ही नहीं, आगे भी लोते। न च एव भविष्यामा, नेक्स्ट लाइन में, न च एव भविष्यामा, नाइदर देयर वाज अ टाइम बिफोर नॉर इन फ्यूचर दैट दे विल नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई समय भी नहीं आएगा कि फ्यूचर में ये लोग नहीं रहेंगे, ये सारे लोग रहेंगे फ्यूचर में भी। सर्वे वयम मत परम, हम सभी, इससे आगे के समय में, वयम मत परम मीन्स इससे आगे के समय में भी हम रहेंगे, हम सभी लोग रहेंगे। ओके, न च एव भविष्य में, तो नाइदर देयर इज अ टाइम इन फ्यूचर दैट यू विल नॉट एग्जिस्ट, नाइदर यू नॉर आई नॉर दिस किंग्स, they will not exist, they will exist in future also, he says. So what Krishna is saying, wanting to say Arjuna, is that all these three persons, me, you, and all these kings,
right? They were all three parties, right? When you talk between yourselves, it is either you and me, yeah? I-ness and you-ness, and then all others, right? This is what we do. हम जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो मैं और आप, और उसके बाद में सभी, है ना? तो यही बता रहे कि वी ऑल आर एटर्नल. एटर्नल मतलब है कि दे वर एग्जिस्टिंग इन द पास्ट, दे वर एग्जिस्टिंग इन द, दे विल एग्जिस्ट इन द फ्यूचर. सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. सनातन, और ये सनातन को फॉलो करने वाले सनातन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी भी क्या होता है कि इन लोगों का तो ओके, आगे चल के बोलेंगे. अगले अगले श्लोक में एक लाइन आती है, धीरज तत्र न मुह्यति. क्या बोलते हैं श्लोक देखिए प्रभु, श्लोक क्या है? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरज तत्र न मुह्यति. धीर मीन्स one who is knowledgeable or one who is wise. धीरज तत्र न मुह्यति. Those धीर do not get diluted. वो लोग धीर लोग परेशान नहीं होते हैं. तो पिछले 11वें श्लोक में बोला कि टेम्पररी चीजों के ऊपर, नश्वर चीजों के ऊपर शोक नहीं करना चाहिए. और 13वें श्लोक में बोलेंगे देहिनोस्मिन् यथा देहे, और धीर लोग ऐसे टेम्पररी चीजों के, नश्वर की जो चेंजेस होते रहते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति, जो बॉडी इस बॉडी से चेंज करके दूसरी बॉडी ले लेती है, उसके ऊपर शोक नहीं करते. धीरज तत्र न मुह्यति. तो पहले बोला टेम्पररी चीजों पे शोक मत करो, और आगे चल के बोल रहे हैं धीर व्यक्ति उसके ऊपर शोक नहीं करेंगे. तो ये टेम्पररी दिस नॉलेज ऑफ व्हाट इज देयर इन 11 and what is there in 13 for the intelligent people, what is that in between via media? What is that knowledge which gives that via media? That knowledge is this, that we are all eternal. We are all eternal. That knowledge is this. So the moment we realize we are eternal, so then we don't have to worry about death. Death will come. Death will come. But that's a just पड़ाव. आगे चल के बोलते ये पड़ाव है पार्थ, इसको पाल करना ही है. That's a reason. 100% death rate. ये मत सोचो. So all that knowledge is existing in this. इसीलिए वो आगे चल के क्लियर करेंगे. पहले he said we are not this body, and second he is saying today we are all eternal, and then he will say we are the souls, and the soul transmigrates to the new body, and intelligent people does not get diluted. So to become intelligent, you have to know these two languages, that is those two principles, that is we are not this body and we are eternal, who are nothing but soul. Okay, that's the reason. वैसे भगवत गीता का पहला प्रिंसिपल है we are not the body, we are soul. Why? It is only because of these two श्लोक्स. यदि यह व्यक्ति ये चीज नहीं समझता है और अपने आप को शरीर से ही ये करता रहेगा, तो भगवत गीता वो 18 चैप्टर 18 बार भी पढ़ ले, कभी नहीं समझ में आएगा. तो उसको भौतिक लेवल से ऊपर उठ के आध्यात्मिक लेवल के बारे में सोचना होगा, है ना? सबका मेरे ख्याल से. तो नाउ अब इसके पीछे फिलॉसफी क्या है ये थोड़ा समझाते हैं, है ना? उसके बाद खत्म कर देंगे, क्योंकि थोड़ा लेट भी शुरू हुआ था अपना, तो 12:30 को मैं पता है, लेकिन ये थोड़ा श्लोक बहुत समझना जरूरी है. मीटिंग ऑल्सो आफ्टर लॉन्ग टाइम. तो फिलॉसफी क्या है इसके पीछे समझा देते हैं. वी आर इटर्नल बीइंग्स, राइट? सो अब हम लोगों को दिखाया क्या जाता है, हम और भगवान एक है. आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाते हैं और हम जो है सो एक हो जाते हैं, है ना? सभी लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट यही थी, हमारी भी यही थी. भगवत गीता को जब पढ़ने से पहले, इस्कॉन में आने से पहले हमारी भी अंडरस्टैंडिंग यही थी. आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाती है एंड वी बिकम वन. तत्व इसके पीछे है कि आचार्य लोग, जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं रामानुजाचार्य और तो, और इन्होंने सीधा सीधा मायावादियों का खंडन किया. मायावादी फिलॉसफी का खंडन किया, नॉट मायावादियों का. मायावादी फिलॉसफी एक बीच में आई थी, वो ब्रिज की तरह काम कर रही थी. उस फिलॉसफी का खंडन किया है कि वो क्या कहते हैं, सब कुछ. व्हाट डज द मायावादी फिलॉसफी से? दैट एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट इम्पर्सनल ब्रह्मन. एवरीथिंग इज इम्पर्सनल ब्रह्मन. I think so. Sorry, everybody today. There are chairs. You can take chairs and sit down. So, हम जीवात्मा है, हम ब्रह्म में जाके मिल जाते हैं, परमात्मा में जाके मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, और हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है. That is what they say, right? सब कुछ मिथ्या है, जगत मिथ्या. You go and merge into the Brahman and you lose your identity. Does this today's shloka say that?
No. It says you are eternal. So if you are eternal, how will you lose your identity? Right? If you are eternal, how will you lose your identity? अब हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे साथ पिक्चरों में भी यही दिखाया गया, हमारी ज्योति निकलती है, क्योंकि आत्मा चिन्मय है, तो ज्योति से कनेक्ट करते हैं, ज्योति निकलती हुई दिखाती है और बड़ी ज्योति में जाके मिलती हुई दिखा देते हैं, और हम बोलते हैं आत्मा जाके परमात्मा में मिल गई। परंतु वो ज्योति पुंज और ये ज्योति में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, दैट इज मोक्ष। मोक्ष, mukti is going to the Lord's place beyond moksha. Yes, both are different. Moksha, varam deva moksha na moksha vadim va. We sang this song, right, for full month. So what does that mean? I do not want moksha, and also I do not want the moksha vadimva. Vadimva is what? The pinnacle of that moksha. Like, there is a mountain, there are so many peaks, and there is ultimate peak. So that ultimate peak is mukti. Moksha vadimva, that is mukti. I do not want that also, Krishna. That's what we pray during that Damodar. So moksha vadimva. So we do not want that. So moksha is and mukti is, this is the difference. So mukti is the highest peak of moksha. Okay, moksha is also one of the peak. You have reached to the Everest mountain. There are like this so many places where you can stop, right? The topmost point is mukti, and in between, just below that, people climb on the temple's shikara. So there are many stages where they have to cross and then change the flag and all those. So the shikar is mukti, and in between they have, on the round also they have gone, that is moksha. So that is what this so basically the Maya philosophy is that we go and merge into the Brahman, impersonal Brahman, and we say we never mix up with the Brahman. Exactly like a green parrot goes into the green woods, that means it has not changed its identity of becoming a wood. Okay, it is not visible because the woods are green, like forest is green, leaves are green, the parrot has also gone green. It is not visible to us. हमें दिखाई नहीं देता है पैरेट, तोता, परंतु तोता अलग है और पत्तियां, झाड़, पेड़ अलग है। वैसे ही we as a soul are having our identity, and Lord is having his identity. So we are Atma and he is Paramatma. ये difference, and both are eternal today. Krishna is saying, न ऐसा कोई समय था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सारे राजा लोग नहीं थे, हम सभी लोग थे। और इतना ही नहीं, ही इज ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोल्स। ये राजा लोग नहीं थे भाई, मैं परम सोल एक हूं, परंतु ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोल्स भी सामने है। मीन्स देयर आर अनेक सोल्स हु आर इटर्नल। He'll understand what a soul. Soul is part and parcel of the super soul. That we'll understand, because next 20 shlokas will understand all this the item on Atma only, and Atma and Paramatma का विश्लेषण ही हम समझते रहेंगे। So प्रभु आप जो बोल रहे थे वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो उसी से कनेक्ट है? हाँ, उसी से भी कनेक्टेड है। यस, हम वापस जन्म लेते हैं वापस। यस एग्जैक्टली, जो माँ विष्णु के ग्लांस से हम वापस इस ब्रह्मांड के अंदर गर्भस्थ हो जाते हैं, फिर वापस अपना जीवन वहां से शुरू करते हैं जब प्रलय आता है। वो उसके पहले हमारे कितने जन्म होते हैं वो अलग है। So this is what important. So we have to understand that Krishna is speaking about these things. कई लोग है ना, they take it Krishna very lightly, and they say no. What Krishna is referring to here is between the two bodies. And Prabhupada says, why will he speak about the body when he has already said the body is? Why are you lamenting about the body in the first shloka, 11th shloka? So in the 12th shloka, he is asking to get above the body level and come to the spiritual level. And next shloka will confirm that there is a dehi within this deha. That is spirit. So why will he say that, again he's talking on body level? Never he'll speak on body level, because he said bodily level pe lamentation is of no use.
Wise men should understand that this is the Vedic verdict, that body and Atma are the two different factors. So, So number of souls are fixed. Yes. infinite. So that's where we say fixed means yes, but infinite. You cannot count. असंख्य. तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, हाँ। अगर सोल लेवल पर देखें तो नहीं होगा. पहले जानवर ज्यादा थे, इंसान कम थे. अब इंसान कम है, जानवर ज्यादा है. मीन्स अब जानवर कम है, इंसान ज्यादा है. उतना ही है. ओनली द एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड. ब्रह्मांड के अंदर वही लोग वापस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम कर रहे हैं. नंबर ऑफ सॉल फिक्स है, हाँ. प्रति लोग नहीं हाँ हाँ हाँ. नहीं, कुछ तो इवन वहां पर भी है ना. शाश्वत जगत में भी सोल्स है. हमको इस जगत से निकल के शाश्वत जगत जाना है. दैट इज व्हाट भगवत गीता विल टीच अस. अल्टीमेटली वी हैव टू गो एंड सर्व द लॉर्ड. शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्ना. सो सर्व धर्मान परित्यज्य. दैट्स व्हाई इन द एंड कृष्णा सेज, लीव एवरीथिंग एंड जस्ट बो डाउन टू मी एंड कम टू मी. After giving all the knowledge. So very serious knowledge is giving. He is telling that, actually, like, people say Krishna is an illusion. So if Krishna is an illusion, then why will he talk about himself? Krishna is under illusion. If Krishna is, okay, Krishna माया के तहत शरीर धारण किए. ये बहुत लोग बोलते हैं. Krishna has formed a body coming in this world. So that body is material. Whereas we know Krishna, Satchidanand ki body unki, Satchidanand Vigrah. So if Krishna is under illusion, then why is he speaking about himself? That, मैं, तुम और ये सारे लोग eternal है. And if he is in illusion, if he is not under illusion, if he is in illusion, why will he speak this knowledge which will bring us out of the illusion? Why was Arjuna? Arjuna was illusioned, like Arjuna confused tha. He was illusioned. So after listening to Gita, his illusion goes away. Nashta moho, he says, no illusion. Nashta moho smrutir labda. Why will he speak a knowledge which will bring out of the illusion? Right? So we have to understand that, Krishna is neither under illusion, neither he is in illusion. In fact, he is in prakash, he is in knowledge through which, we can come out of. He is giving us that knowledge through which we can come out of our illusion. So this is also one of the quality of Guru. He should know the science of Krishna consciousness and convince others by quoting the Shastras, that this is right. क्वालिटी ऑफ गुरु पूछते हैं आप जब इनिशिएशन लोगे, ये वन ऑफ द पॉइंट है. ओके, ही शुड बी एबल टू कन्विंस अदर्स बाय शास्त्रिक इंजंक्शंस. मैं जब कुछ भी बोलता हूं तो पद्म पुराण, ये पुराण, भगवत गीता, भागवतम, इन सब से लेके बात करता हूं, है ना. मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा. ठीक है, कभी कभी कुछ रियलाइजेशन में अपना जोड़ सकता है कि भी मुझे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये रियलाइज किया, परंतु कोई शास्त्रिक वर्डिक के अगेंस्ट नहीं बोल सकते. So that is the reason why Krishna is never under illusion. This is a misconception which people follow and take Bhagavad Gita on bodily level. Bhagavad Gita में जो सिखाया है, आंखें बंद करो, ध्यान करो, शांति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी जब तक भगवद गीता में आप सेंट्रल कैरेक्टर कृष्ण को नहीं समझेंगे. कुछ नहीं होगा. कितना ही योग कर लो, कितना ही ध्यान कर लो, एंड में वापस आपका भौतिक लेवल पर ही आके आप अटक जाओगे. स्पिरिचुअल लेवल पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम बॉडीली लेवल टू द स्पिरिचुअल लेवल, दैट विल नेवर हैपन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कृष्ण. कुछ ज्यादा ही. So that's the reason in the beginning only he is speaking about spirit and the eternality concept. So we have to understand we are the spirit soul and we are the eternal source. और यही चीज भगवद गीता में भगवान श्रीला प्रभुपाद ने लिखा तात्पर्य में 7.24 और 9.11 में बताया. 7.24 में क्या लिखा है? 7.24 कोई खोलेगा? और 9.11 ले लीजिए एक जना. 7.24 is written, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते मामुबुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्यय अनुत्तमम. ट्रांसलेशन पढ़िए.
ट्रांसलेशन। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। अब वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। क्या बोला? बुद्धिहीन मनुष्य। और यहाँ पे क्या बात हो रही है? बुद्धि यूज करो, विवेक यूज करो और बिकम ए वाइज मैन, राइट? अनवाइज मैन थिंक दैट यू नो आई वॉज नॉट हैविंग शेप, दैट इज यू नो निराकार था मैं और अब आकार ग्रहण किया है मैंने, इसलिए मैं माया में हूं। Whereas Krishna is, we have understood in three stages we can understand Bhagavan. Brahma, Paramatma, Bhagavan, right? Very clear, right? Brahma is the example which we can connect with sunlight, Paramatma with sun disk, and Bhagavan with sun planet, sun god himself, right? No, the Lord Sun himself. So, अब बुद्धिहीन लोग वो सोचते हैं, बुद्धि वाले समझेंगे नहीं भाई, कृष्ण अपने साक्षात स्वरूप में भी है और अव्यक्त रूप में इस जगत में भी है। अव्यक्त रूप में ही उन्होंने अपना जो जो ये जो अपना विशाल जो रूप दिखाया था ना, उन्होंने विश्व रूप जो दिखाया था, दैट इज नथिंग बट भौतिक रूप, कि सब कुछ मैं ही हूं। 9.11 भी पढ़ लो, तो जानन्ति मामूढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ लो। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपवास कैसे है? वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। परम भावम जानन्तो मम भूतमहेश्वरम। ये मूर्ख लोग ऐसे हैं कि समझ नहीं पाते कि मैं अवतार ले सकता हूं और मेरा उपहास करते हैं। क्या उपहास करते? कृष्ण तो गोपियों के साथ घूम रहा है, कृष्ण तो नखरे कर रहा है, कृष्ण तो रंगीला है। कितने नखरे, कितने भी कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले कई बार ऐसा था भाई, कृष्ण कुछ ज्यादा ही ऐसा है, परिवार में झगड़ा लगा दिए हैं, ये है, ऐसा ऐसा बहुत सारा गलत भ्रांत धारणा है, हमको भी समझा दी गई थी, राइट? सो कृष्णा डज ही एनीवेयर गिव यू दैट इंडिकेशन? People of less knowledge think that, you know, Krishna has gained this body and they think that, you know, he is an ordinary man. So again, that less knowledge part, that's why I wanted to bring out those two shlokas, which Srila Prabhupada has also, like, you know, indirectly quoted. So normally when there is so you know, आप समझ नहीं पाते कि when there is when you are interacting, when there is consciousness ऑफ समथिंग, जब किसी चीज की चेतना होती है तो उसमें तीन चीजें होती है, एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप है, तो मैं इस लैपटॉप को देख रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं और ये लैपटॉप ऑब्जेक्ट है। और मेरी चेतना क्या, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या रहेगी? इसके अंदर मुझे माउस से ऐसे हिलाना है या फिर कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं मैंने ढूंढना है और वो साबले आपको बताना है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, सो ये होता है। When it comes to Mayavad, the consciousness, they say, there is no subject, there is no object, there is only pure consciousness, शुद्ध सत्य। उनके इसमें सिर्फ एक ही चीज है, शुद्ध सत्य। और उनके लिए सब कुछ उसमें जाके मिल जाता है, मिथ्या है जगत पूरी। हम जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर हवा है, बाहर हवा है, घड़े को तोड़ दो, ये हवा उस हवा में मिल जाती है, सब कुछ जगत मिथ्या है। हाँ, तो उनके पास सिर्फ ये है। जबकि we can visualize that, you know, I am one person, this laptop is one thing, and I am interacting with the laptop or this mic, so that, you know, the medium is communicating to all. You can visualize this, but Mayavada says ये भी झूठा है, मैं भी झूठा हूं, ये भी झूठे, सब कुछ झूठे, अर्थात मिथ्या है। झूठे नहीं बोलते हैं, मिथ्या है। सब जाके मिल जाना है, नष्ट हो जाना है, नो डाउट नष्ट हो जाना है, परंतु है तो सही, क्या है वे? टेम्पररी है। इसलिए टेम्पररी चीजों को यूज करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उनसे कोई अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो फिलॉसफी के मींस ये जो बोला है श्रीला प्रभुपाद ने, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, ये समझना जरूरी होता है। इसलिए वेदों का ये जो कठोपनिषद का जो श्लोक दिया है ना, क्या दिया है कि नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामाम तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति ही धीरस
तेषाम शांति शाश्वतम नतेश्वरम, है ना, ये श्लोक दिया है। ये वेदों का श्लोक है, नित्यो नित्यानाम, वो नित्य है और हम भी नित्य है। ओके, अभी जो आज के श्लोक में भगवान यही बोल रहे हैं ना, देर इज एको एंड बहु, एको बहुना, एको बहुनाम। तो एको अर्थात कृष्ण है और बहुनाम सारे जीव है, तो एक परमात्मा है और बाकी सारे जीवात्मा है। हाँ, विदधाति कामान, विदधाति कामान, तो ये जो, और वो सारा इनको कंट्रोल कर रहा है, जो एको बहु को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, और ये चेतना है। तो कहने का तात्पर्य कि इवन, और वो सबके हृदय में बैठा है। हाँ, तम आत्मास्थम, वो सबके हृदय में बैठा है। भगवत गीता आगे चल के बताया गया आपको। भगवत गीता में भगवान कहेंगे 18.61 में क्या कि हृदय शेरजन अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में बैठा हूं परमात्मा के रूप में। तो ये वेदों का कथन भी बोल रहा है, तम आत्मास्थम। धीर, फिर तम आत्मास्थम धीरस तेषाम शांति शाश्वती नेत्रम। धीर अर्थात वही जो डिस्टर्ब नहीं होता है, अधीर डिस्टर्ब होता है और धीर डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद वेरी क्लियरली इसलिए लिख रहे हैं कि व्यक्ति जिसके पास चार दोष है, चार दोष कौन से हैं? हमसे गलतियां हो सकती है। दूसरा, हम भ्रम में पड़ सकते हैं, हाँ, इल्यूशन, वी बिकम इल्यूशन। तीसरे, हम दूसरों को चीट कर सकते हैं, अपने आप को ही चीट करते हैं, दूसरों को तो करेंगे। चौथा, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम देख नहीं सकते हमारी इंद्रियों से सब कुछ। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी गीता का ज्ञान लिख नहीं सकता। गीता का ज्ञान अपौरुषेय ज्ञान है, चौथे अध्याय में क्लियर हो जाएगा। श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं ना तात्पर्य में, जब प्रभु ने पढ़ा था, तो ये आगे चल के, तो ये सांसारिक तुलना कर रहे हैं कि भाई ये ना, ये चीज है बहुत गलत है कि आप कृष्ण को भौतिक लेवल पर समझते हो, वो गलत है। एको बहुनाम विदधाति कामा, तो बहुत समझना जरूरी है हमको, शरीर और आत्मा दो नियामक है। तो इस डिफरेंस को समझना है, हम शरीर नहीं है और हम इटर्नल है, अर्थात हम आत्मा है। ये अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा। किसी का और कुछ डाउट?